Hi everyone, welcome to our channel College Review Unfiltered. So this video is really important for those students जो 2025 में जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से आपने कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनी होगी। इंटरनेशनल मीडिया इस पर्टिकुलर कॉलेज को कवर कर रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जिन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस स्टैब्लिश किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट के कैपिटल सिटी अबू धाबी में। देखो, ये पहला आईआईटी का कैंपस नहीं है, ये एक्चुअल में दूसरा कैंपस है, लेकिन आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस है। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने अपना ऑलरेडी एक कैंपस स्टैब्लिश किया था लास्ट ईयर ही। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोस पॉइंटर्स और टॉपिक्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो 2025 में जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होंगे और अभी वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो कि एक इंटरनेशनल कैंपस खुलना बहुत बड़ी बात होती है। आईआईटी जो कि अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस कैंपस में एडमिशन लेने के लिए, कैसे आपको एडमिशन लेना है या क्या क्या आपको चीज़ें प्रोसेस करनी है, तो वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। राइट, सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। राइट, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, दैट इज कि ये आईआईटी दिल्ली जो है, दिस इज नॉट द फर्स्ट कैंपस, बट हाँ, आईआईटी दिल्ली का ये पहला कैंपस है इंटरनेशनल। आईआईटीज में ये दूसरा कैंपस है, ठीक है, जो कि अबू धाबी में खुल रहा है। अभी आपने जब न्यूज़ सुनी होगी तो आपने देखा होगा, अबू धाबी में अभी कुछ दिन पहले, अभी हाल फिलहाल की ही बात है, 2-3 दिन पहले ही, जो वहाँ के प्रिंस हैं, अबू धाबी के जो प्रिंस हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया था इस कैंपस को। और आईआईटी मद्रास, दैट वाज द फर्स्ट कैंपस, द एक्चुअल फर्स्ट कैंपस जो लास्ट ईयर स्टैब्लिश हुआ था। एक इंटरनेशनल कैंपस था जो तंजानिया में स्टैब्लिश किया गया था। हालांकि इस कैंपस में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अलाउड नहीं है, मीन्स उनको एडमिशन अभी करंट में तो नहीं दिया जा रहा है। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो विल डेफिनेटली कीप यू अपडेटिंग फॉर द सेम। नाउ अभी आईआईटीज की और भी बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज में नए आईआईटीज, इंटरनेशनल आईआईटीज कैंपसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए हो सकता है कि श्रीलंका में एक कैंपस खोलने की प्लानिंग की थी। अगेन, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट हाँ, ये श्योर है आईआईटीज बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल, बहुत सारे और भी कैंपस को स्टैब्लिश करने में। तो हो सकता है फ्यूचर में यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ न्यू आईआईटीज, इंटरनेशनल आईआईटीज कैंपस, जो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को ही नहीं बट ग्लोबली सारे स्टूडेंट्स को वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, जिसके लिए वो जाना चाहते हैं। ओवरव्यू की बात करते हैं, ठीक है। सो अगेन, एज आई सेड, यूनाइटेड अरब एमिरेट के कैपिटल सिटी अबू धाबी में एक कैंपस लोकेटेड है। अभी कुछ दिन पहले सितंबर में ही इस कैंपस का इनॉग्रेशन हुआ है। अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड, ठीक है, दोनों कोर्सेज ये लोग ऑफर कर रहा है। बट इस वीडियो में वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, वेयरएज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अंडर ग्रेड कोर्स, ठीक है। सो अंडर ग्रेड में दो तरीके के कोर्सेज ये ऑफर कर रहा है। नंबर 1 विच इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, नंबर 2 विच इज एनर्जी इंजीनियरिंग। तो ये सिर्फ दो कोर्सेज अंडर ग्रेड में अभी के लिए प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, तो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो देखो, एक तो CAET विच इज कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, इसके बेसिस पे ये लोग एडमिशन दे रहे हैं। एंड ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूएई के स्टूडेंट्स है, जिनके पास वहाँ की नेशनैलिटी है, या फिर मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पिछले 5 सालों से यूएई में रह रहा हो, एंड उन्होंने हो सकता है अपना 10th एंड 12th भी वहीं से कंप्लीट किया हो, अपनी जो प्रीवियस जो एजुकेशन है वो वहीं से ली है। तो वो लोग इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, जिसका नाम है CAET कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, वो दे सकते हैं। अगेन, इसके लिए उन्होंने कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है कि मिनिमम 12th में 75% होना चाहिए। एज क्राइटेरिया भी मेंशन किया है। हालांकि विल नॉट टॉक मच अबाउट CAET इन दिस वीडियो, क्योंकि इसके लिए इंडियन स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, मतलब इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इंडियन स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं। और सबसे पहली बात कि ये जो जो एग्जाम है ये ऑफलाइन सेंटर्स के थ्रू हो रहा है, एंड इसके जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूएई में ही होंगे। एंड मतलब यूएई में ही है क्योंकि अभी इस साल इनका एग्जाम हो भी चुका है, एंड करीबन 52 स्टूडेंट्स के साथ इनॉग्रेट ये कैंपस ऑलरेडी हो भी चुका है। ओके, तो इंडियन स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, एंड ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम है। ओके, विल टॉक अबाउट जेईई एडवांस, ठीक है। सो आई बिलीव जितने भी बच्चे जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, उनमें से मैक्सिमम सारे बच्चे जेईई एडवांस के बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे कि क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट स्टिल मैं अगेन थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। लाइक, जो जेईई मेंस देंगे उनमें से 2,50,000 स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। एंड 75% 12th में आपका होना चाहिए,
ठीक है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 65% आपका होना चाहिए मिनिमम। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 1 अक्टूबर 1999 या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, या अगर आप इस पर्टिकुलर मंथ, डेट एंड ईयर के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं जेई एडवांस के लिए, ठीक है। नाउ अगेन फॉर SC/ST एंड PWD कैंडिडेट्स तो जो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कमिंग फर्दर द नंबर्स ऑफ सीट्स, ठीक है। तो 2024 एंड 25 में जो टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स थी, राइट, अब मैं थी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो 60 सीट्स थी फॉर अंडर ग्रेड कोर्सेज, 30 सीट्स वाज फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वेयरएज 30 सीट्स वाज फॉर बीटेक एनर्जी इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड इसमें अगर मैं बात करूं तो जो 20 सीट्स हैं वो जेई एडवांस के बेसिस पे दी जाएगी, मींस जो 10 सीट्स हैं फॉर ईच कोर्सेज, राइट, 10 फॉर एनर्जी इंजीनियरिंग एंड 10 फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो जेई एडवांस के बेसिस पे दी जाएंगे। एंड रेस्ट ऑफ 20 सीट्स, ठीक है, फॉर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड 20 सीट्स फॉर एनर्जी इंजीनियरिंग। तो ये जो CAET है उसके बेसिस पे, मीन्स ये इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स ही एलोकेट की जाएंगी, 10 फॉर ईच, ठीक है, थ्रू जेई एडवांस, राइट। अब बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक की, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की मैं बात करूं फॉर जनरल कैटेगरी, सो जो ओपनिंग रैंक थी दैट वाज 3934, whereas जो क्लोजिंग रैंक थी दैट वाज 6772, whereas कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो जनरल EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इट वाज 371 एंड जो क्लोजिंग रैंक थी दैट वाज अगेन 371। फॉर OBC NCL 1589 एंड the closing rank was 2761. For SC 70 was the opening and 70 was the closing. Same way अगर ST की बात करूँ 580 and 580 was closing, ठीक है। For energy engineering, ठीक है, जनरल कैटेगरी का जो रैंक ओपनिंग रैंक था दैट वाज 2463, whereas जो क्लोजिंग रैंक था दैट वाज 7885। जनरल EWS 2451, whereas जो क्लोजिंग रैंक था दैट वाज 2451। OBC NCL, ठीक है, 4139 was the opening rank, whereas the closing rank was 4508। For SC it was 1109, closing rank was 2741। For ST, ठीक है, it was 489 and closing rank was again 489। फर्दर हम लोग अगर बात करें दैट इज द फीस एंड स्कॉलरशिप। आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये जानना चाहते हो कि इसकी फीस क्या है, क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, है ना। तो विल स्टार्ट विद द फीस एंड स्कॉलरशिप वाला पार्ट, या और भी क्या कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। सो जिन बच्चों ने जेई एडवांस क्वालिफाई किया होगा एंड जिनको जेई एडवांस के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, जो इंडियन स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, तो जो फीस उनको IIT दिल्ली में पे करनी होती है या करनी पड़ेगी, सेम फीस उनको IIT दिल्ली के जो अबू धाबी वाला कैंपस है वहाँ भी सेम फीस पे करनी पड़ेगी। एंड उसके अलावा जो ट्यूशन फीस होगी वो वेव ऑफ हो जाएगा, ठीक है। IIT दिल्ली की अगर फीस की बात करूँ तो पर सेमेस्टर करीबन 1 लाख के अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है, ठीक है, एंड पर ईयर की अराउंड 2 लाख रुपीज फीस रहेगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको 8 to 9 लाख रुपीज अराउंड पे करना पड़ सकता है, जो कि मतलब काफ़ी अफोर्डेबल है, राइट। और अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उनका एक एप्लीकेशन, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आपको 300 दिरहम की बात करूँ तो एक दिरहम अभी करंटली 22 से 23 रुपया चल रहा है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6860 के अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज में पे करना पड़ सकता है, राइट। कमिंग फर्दर, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, मैं जैसे कहता कि 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली आपको पे करना होगा, मैं जो IIT दिल्ली की फीस है सेम आपको पे करनी होगी। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। जो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उसको इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करते हैं तो आपको करीबन 18 लाख रुपीज़, ठीक है, 18 लाख रुपीज़ पर ईयर तक का आप देख सकते हैं कि उन लोगों को पे करना है, ठीक है। 81,000 दिरहम के अप्रॉक्सीमेटली उन लोगों को पे करना, तो इंडियन करेंसी में वो 18 लाख के अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है, राइट। एंड अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे तो 70-75 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 70 to 75 के बीच में उन लोगों को पे करना है। आप देख सकते हो
कि जो इतना बड़ा डिफरेंस है वो वेव ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइपेंड या अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। सबसे पहले स्टूडेंट्स को, जो इंडियन स्टूडेंट्स है उनको एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। कितना दिया जाएगा? दैट इज 2000 दिरहम। 2000 दिरहम का मतलब होता है 45,000 टू 50,000 या 40 से 45,000 के बीच में आप कह सकते हैं इंडियन करेंसी में, जो स्टूडेंट को एज ए स्टाइपेंड पे किया जाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा एनुअली। मतलब आपको अप्रॉक्सीमेटली जो 4000 दिरहम होता है वो पे किया जाएगा, जिसका मतलब होता है 91,000 इंडियन करेंसी में, ठीक है। तो वो आपको दिया जाएगा। लेट्स से आप घर आना या जाना चाहते हैं, उसके लिए एनुअली इतना आपको 4000 दिरहम विच इज 91,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें दी जाएंगी। साथ ही साथ अब अकोमोडेशन की हम लोग बात करें, हॉस्टल की, क्योंकि सी अबू धाबी तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा ना कि इट कुड बी रियली एक्सपेंसिव। यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो बात करूँ मैं अकोमोडेशन की, तो अगर आप लोग डबल ऑक्यूपेंसी वाला रूम लेते हैं, हॉस्टल लेते हैं, तो आपको 1000 दिरहम पर मंथ तक पे करना पड़ सकता है, जो कि अराउंड 22,000 के अप्रॉक्सीमेटली होगा। एंड अगर आप लोग सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला रूम लेते हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2000 दिरहम पे करना पड़ सकता है, जो कि अराउंड 50,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ इंडियन स्टूडेंट्स की, जो डबल ऑक्यूपेंसी अगर लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो हॉस्टल फीस है वो भी वेव ऑफ हो जाएगा, ऐसा उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन किया है फॉर 2024 बैच, ठीक है। अब यार देखो, आईआईटी जिस तरीके से इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, अब ग्लोबल लेवल पे ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने लग गया। एंड अभी ये न्यूज़ इंटरनेशनली या इंटरनेशनल जो मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा कवर कर रही है, बिकॉज हर किसी को पता है आईआईटीज़ ने जिस तरीके के इंजीनियर प्रोड्यूस किए हैं, और जो इंटरनेशनली जो आज के टाइम पे जो टॉप टेक कंपनीज हैं, उनकी जो लीडिंग पोजीशन को होल्ड करें, उन टॉप टेक कंपनीज को एक और बेहतर बनने के लिए कैसे इंडियन इंजीनियर्स ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, तो ये हर किसी को पता है। एंड ये इंटरनेशनल कैंपसेस जो अभी आईआईटीज़ के हैं, राइट, ये बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन ले रही है ग्लोबली, ठीक है। एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं, अब तो ग्लोबल लेवल के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है, राइट। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। मीन्स के लिए प्रिपरेशन, जाहिर सी बात है, मतलब जेई के लिए बेहतर प्रिपेयर करें तो ही जाके शायद आपको यहाँ पे मिल सकता है। एंड इन केस अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चंस होते हैं, सिंस हमने ट्राई किए कि सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर किए, एंड आई थिंक हमने कवर भी किए हैं, बट स्टिल अगर आपको लगता है ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो छूट गए हैं, राइट, एंड आप पूछना चाहते हैं, तो अगेन कमेंट बॉक्स में वी आर ऑलवेज अवेलेबल। व्हाट्सएप का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप से भी हम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, या इफ़ यू फील लाइक कि आपके डाउट्स जो है वो आप बात करके ही आपको लगता है कि रिजॉल्व हो पाएंगे, तो हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग अपनी जेई की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से करें।